दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुछ जो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल क्या क्या है। इस विषय पर एक हिंदी निबंध लिखिए तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुछ चैनल में पहले बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा, भारत देश अपनी विविधता और समृद्ध इतिहास के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ हर कोने पर आपको इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। भारत के दर्शनीय स्थल न केवल देश के बल्कि दुनिया के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। भारतवर्ष को सजाने और संवारने में प्रकृति ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेक पर्यटक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत में 3 प्रकार के पर्यटक स्थल हैं, जैसा कि पहले धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के पर्यटक स्थल के बारे में। तो धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर उत्तर भारत में ही स्थित है। जम्मू, श्रीनगर, शेषनाग, गुलमर्ग, लद्दाख आदि स्थान अपनी सुंदरता के लिए जग प्रसिद्ध हैं। अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी नामक हिंदुओं के तीर्थ स्थल प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपने यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः जम्मू कश्मीर धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश भी प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर प्रदेश है। यहाँ चंबा, कुल्लू, मनाली, शिमला आदि प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, जहाँ प्रकृति ने अपनी कोष से अनेक सभी रत्न और मुद्राएं बिखेर दी हैं। हिंदुओं की 9 देवियां, जिसमें अन्नपूर्णा, चिंतापूर्णी, ज्वाला देवी प्रमुख हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। उत्तरांचल उत्तर भारत का तीसरा धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। यहाँ नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून आदि दर्शनीय स्थल हैं। उत्तरांचल में धार्मिक स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर, नीलकंठ, हेमकुंड आदि प्रसिद्ध पर्यटक व तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। हरिद्वार तो सच्चे अर्थों में हरि का द्वार माना जाता है, जहाँ आकर लोग अपने जन्म के पाप काटते हैं और मोक्ष का रास्ता तय करते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। अतः पूरा उत्तर भारत ही अत्यंत मनोहारी एवं सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में बन जाता है। हम बात करेंगे मध्य भारत के पर्यटक स्थल के बारे में। तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश मैदानी भाग हैं, जहाँ अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, बनारस, इलाहाबाद, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा आदि पर्यटक स्थल के गढ़ के रूप में माने जाते हैं। आगरा तो ताजमहल के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है। ताजमहल को देखने तो लाखों देशी विदेशी पर्यटक हर रोज आते हैं। ताजमहल ऐतिहासिक महत्व के साथ ही साथ मुगल अभियांत्रिकी का एक सुंदर उदाहरण है, जो कि उस समय की तकनीक और भवन निर्माण कला की दक्षता को भी प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। यह कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन होता है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करके स्वयं को धन्य समझते हैं। मध्य भारत में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ पर महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उज्जैन में भी प्रत्येक 12 वर्षों बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी भारत के पर्यटक स्थल पश्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल महत्व के स्थल हैं। राजस्थान में राजपूत कालीन अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, अजमेर आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर हैं। अजमेर में पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सैकड़ों मुसलमान चादर चढ़ाने आते हैं। माउंट आबू राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वतीय एवं जैन संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। यहाँ के दिलवाड़ा मंदिरों को जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में माना जाता है। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं की 4 प्रमुख धामों में से एक है। मांडू, अहमदाबाद आदि प्रमुख ऐतिहासिक नगर हैं, जहाँ के गुंबद, मस्जिदें आदि प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। महाराष्ट्र में नासिक, मुंबई, एलोरा, अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद आदि प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। ये गुफाएं 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं सदी तक अनेक राजाओं द्वारा बनवाई गई थी। इन गुफाओं की मूर्तिकला निस्संदेह अद्भुत है।
गोवा तीनों ओर से महाराष्ट्र से घिरा है, सबसे छोटा राज्य जहाँ का समुद्र तट अद्भुत है और यहाँ पर ईस्टर, क्रिसमस और नए साल का आयोजन दर्शनीय होता है। अब हम बात करेंगे पूर्वी भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में। तो पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल मुख्य हैं। बिहार में गया एक प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल है। गया हिंदुओं और बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थल है। गया में पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत पर्यटक स्थल है, बहुत प्रमुख पर्यटक स्थल है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। समुद्र तट पर बसा पुरी शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगर है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध विश्व मंदिर है और हिंदुओं के चारों धामों में से एक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, दार्जिलिंग आदि प्रमुख नगर हैं। दार्जिलिंग के चाय बागान जग प्रसिद्ध हैं। कलकत्ता में हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर, जहां गंगा अपने पूरे भारत भ्रमण को पूरा करके सागर में मिलती है, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पूर्वोत्तर भारत में भारत के 8 छोटे छोटे राज्य हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं सिक्किम। इन सभी पहाड़ी प्रदेशों में प्राकृतिक सुंदरता अभूतपूर्व है। असम पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख राज्य है, जिसमें चाय बागान प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के पर्यटक स्थल के बारे में। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर अपने उद्यमों के लिए और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। यही मैसूर पैलेस एक ऐतिहासिक स्थल है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद प्रमुख नगर है, जहाँ की चार मीनार नामक इमारत मुख्य है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी आते हैं। केरल के समुद्री तट भी आकर्षक पर्यटन स्थल है। केरल के मुख्य त्यौहार ओणम पर आयोजित होने वाला मेला भी दर्शनीय होता है। तमिलनाडु प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। तमिलनाडु का रंगनाथ जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में प्रसिद्ध है, भगवान श्री राम ने रावण को मारने के पश्चात यहाँ विश्राम किया था। तमिलनाडु में ही भारत के दक्षिणी समुद्री तट पर रामेश्वर स्थित है और हिंदुओं के चार धामों में से एक है। अब यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा भारतवर्ष प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है, किंतु यह खेद की बात है कि हमारे यहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या विश्व की 1% से भी अधिक नहीं है। भारत सरकार के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है, जिसके होटल पूरे देश में है। इसके अतिरिक्त हर राज्य में अपने अलग पर्यटन निगम भी हैं, जो कि विकास कार्य में संलग्न है। परंतु यह भी सत्य है कि जितने भी पर्यटक भारतवर्ष में आते हैं, वो यहाँ के पर्यटक स्थलों को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते, और हमें इस बात पर बहुत गर्व है। तो सरकार, इस संबंध में हमने दक्षिण भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत सभी भारतीय पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा की। और यह निबंध संक्षिप्त में है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, जो कि आपके विद्यालयों में और आपके अध्यापकों ने पढ़ाया हो। धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप भारत के प्रमुख दर्शन स्थल पर हिंदी निबंध के बारे में लिखित रूप में निबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।